तो ये अपनी इंदिरा गांधी नहर पूरी होगी। अच्छे से याद कर लेना ये ब्रांच और लिफ्ट को, कौन सी झीलों तक जाती है। दूसरी है गंग नहर। गंग नहर किसके द्वारा बनाई गई है? गंगा सिंह के द्वारा। नदी कौन सी है? सतलुज। कब निर्माण स्टार्ट हुआ इसका? 1927 में। ठीक है। अब ये जो गंग नहर है ये विश्व की प्रथम पक्की नहर व्यवस्था है। विश्व की प्रथम पक्की नहर व्यवस्था, प्रथम पक्की नहर व्यवस्था। ठीक है। 1927 तक कहीं भी ऐसे पक्की नहरों का निर्माण नहीं हुआ था। पहली पक्की नहर थी टेनीसी। टेनीसी इसका निर्माण हुआ था 1933 में। तो इस हिसाब से पहली कौन सी हुई? लेकिन इस समय अंग्रेजों का राज था, तो इस वजह से अपन इस परियोजना को क्या नहीं कर पाए? पूरा नहीं कर पाए। और ये परियोजना पूरी हुई 1950 के आसपास। ठीक है। तो इसी कारण से हमने पढ़ा था कि दामोदर पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। तो विश्व की प्रथम पक्की नहर व्यवस्था। अब आ जाएंगे यहाँ पर वापस नेहरू जी, क्योंकि गंगा सिंह ने क्या बनाई? गंग नहर। तो इनको क्या कह दिया? आधुनिक भारत के भगीरथ। आधुनिक भारत का भगीरथ किसने कहा? गंगा सिंह ने। नेहरू जी ने। नेहरू जी का काम एक ही है, डायलॉग बाजी। ठीक है। गंग नहर किसके द्वारा बनाई गई? गंगा सिंह के द्वारा। कौन सी नदी पर है? सतलुज नदी पर। कब स्टार्ट हुई? 1927 पर। विश्व की प्रथम पक्की नहर व्यवस्था। और आधुनिक भारत का भगीरथी कहा है इसके कारण गंगा सिंह है। गंगा सिंह कहाँ के राजा थे? बीकानेर के। बीकानेर। और जो गंगानगर आता था वो भी पहले बीकानेर रियासत में ही आता था। ठीक है। और आज भी बीकानेर संभाग में ही गंगानगर आता है। ठीक है ना। तो ये थ्योरी लिख लो, फिर थोड़ा डायग्राम देख रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा क्या है, डिस्प्यूट भी हो गया था बीच में, थोड़ा सा विवाद भी हो गया। गंग नहर लाई क्यों हुई? पहली बार तो 1899 1900 में एक भयंकर अकाल आया था भारत में, और चूंकि ये रेगिस्तानी इलाका था तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था बीकानेर। बीकानेर रियासत। उसके बाद ही गंग नहर का आइडिया आया कि जो सतलुज का जो पानी है उसको यहाँ तक लाया जा सकता है, बीकानेर तक। तो इससे ही क्या आई? गंग नहर का अस्तित्व आया। अब सतलुज का पानी ऐसे ही थोड़ी लाने देंगे। तो उस समय 3 राज्य थे, पंजाब और पाकिस्तान भी उस समय तो भारत का पार्ट था। तो वहां पर एक रियासत पड़ती थी बहावलपुर, पढ़ा था हमने पंजाब प्रांत में बहावलपुर। और एक क्या हो गया? राजस्थान। राजस्थान में क्या? बीकानेर। इनके बीच एक समझौता हुआ 4 सितंबर 1920 को। पहले तो लंबे दौर की बातचीत चली और उसके बाद एक समझौता हुआ कि ठीक है भाई हम पानी दे देंगे। 4 सितंबर 1920 को। फिर भी स्टार्ट कब हुई है? 1927 में। ठीक है ना। तो ये लिख लो, समझौता लिख लो एक तो। किन किन के बीच? पंजाब बहावलपुर रियासत और बीकानेर रियासत। 4 सितंबर 1920। लिख लिया?
फिरोजपुर, यहां से लेकर शिवपुर हेड। शिवपुर हेड कहां पर है? राजस्थान में। फिरोजपुर कहां है? पंजाब में। इसकी लंबाई है यहां तक 137 किलोमीटर। ये हरिमोहन सक्सेना के अनुसार है। हरिमोहन सक्सेना, बहुत सी किताब वाले इसको 129 किलोमीटर भी लिखते हैं कि 117 तो कहाँ? पंजाब में। राजस्थान में कितनी बची? 12 किलोमीटर। 112 और 17 किलोमीटर, लेकिन अपन को ये ध्यान रखनी है 137 किलोमीटर। ठीक है ना? ये भी देख लेना एक बार। मान लो बनाने वाला दूसरी गाइड से बनाए और ये ऑप्शन रखे तो 129 किलोमीटर भी ध्यान रखना है। शिवपुर हेड कहां से कहां तक? फिरोजपुर से शिवपुर हेड राजस्थान तक। अब ये इधर से आ रही है तो एंटर कहां से करेगी? खक्का। खक्का जगह एक कहां पर है? गंगानगर में। ठीक है, अब इसको बनाया गया तो यहां पे बन के तैयार हो गई थी 1929 में। तो उद्घाटन किसने किया? लॉर्ड इरविन ने। उस समय यही था भारत का वायसराय, लॉर्ड इरविन। तो उद्घाटन कौन करेगा? लॉर्ड इरविन। ठीक है, शिवपुर हेड, फिरोजपुर से शिवपुर हेड तक। फिर यहां पर जो है आगे लिफ्ट निकाली गई है। इसमें 4 लिफ्ट है। एक तो है लक्ष्मी नारायण, एक समीजा, एक लालगढ़ और एक करनी। ठीक है, फिरोजपुर से कहां तक? शिवपुर हेड तक। और 4 लिफ्ट है ये, लक्ष्मी नारायण, समीजा, लालगढ़ और करनी। इन सबसे जो फायदा मिलता है किसको मिलता है? गंगानगर जिले को। गंगानगर जिले को। तो गंगानगर से सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। ठीक है, खक्का गंगानगर, शिवपुर हेड राजस्थान। अब जब बंटवारा हुआ ना तो फिरोजपुर कहां चला गया था? पाकिस्तान में। हेड क्लिप साहब ने पहले पाकिस्तान में भेज दिया था इसको। तो अब मेन वही पाकिस्तान में चला जाएगा तो इस नहर का क्या होता? इस वजह से बाद में नेहरू जी ने रेड क्लिफ साहब को लेटर लिखा। और एक इंपॉर्टेंट रोल है, एक नाम आता है के एम पणिक्कर साहब का। इनकी बदौलत फिर फिरोजपुर को वापस इंडिया में शामिल किया गया। ठीक है ना? फिरोजपुर से लेकर शिवपुर हेड। एक जगह पूछे तो हुसैनी वाला आता है, हुसैनी वाला। आगे समझ में? कितनी लेंथ है? 137 किलोमीटर। हरिमोहन सक्सेना के अनुसार 129 किलोमीटर भी बताते हैं, जिसमें से 112 किलोमीटर तो बाहर है और 17 किलोमीटर कहां पर है? राजस्थान में। खक्का गंगानगर से एंटर हुई शिवपुर हेड तक। ठीक है, 4 लिफ्ट निकाली गई, करनी, लालगढ़, समीपा और लक्ष्मी नारायण। और लाभान्वित जिला कौन सा है? गंगानगर। ठीक है ना? लिख लो। अब इनका भी लिख लो। ये तो है 137 किलोमीटर और जो ये इसकी लिफ्ट हैं इनसे टोटल 1280 किलोमीटर। इन सबका कितना होगा? वितारिकाएं कहते हैं इसे, वितारिकाएं कह लो या फिर शाखाएं कह लो। 1280 किलोमीटर। और टोटल कितना एरिया सिंचित होता है? 1.5 लाख हेक्टेयर। कन्नौज 1280 किलोमीटर। या सब इन सबको मिलाकर कितना है? 1280 किलोमीटर। और ऐसे फिरोजपुर से शिवपुर हेड तक की लंबाई कितनी? 137 किलोमीटर हरिमोहन सक्सेना के अनुसार। बाकी 129 किलोमीटर भी लिखा रहता है किताबों में, जिनमें 112 किलोमीटर तो कहाँ है? पंजाब में। और 17 किलोमीटर कहाँ है? राजस्थान में। फिरोजपुर आजादी के बाद किसमें चला गया था? पाकिस्तान में। लेकिन नेहरू जी और पणिक्कर साहब ने क्या लिखा? लेटर लिखा रेड क्लिफ साहब को। उनके समझाने पर ही वापस फिरोजपुर को इंडिया में शामिल किया गया। ठीक है, कितने एरिया सिंचित करता है? 1.5 लाख हेक्टेयर।
तो फिर एम पड़ा ना तो वो तो ऑनलाइन में लिख बुक लिखते हैं तो मोबाइल भी हमारे पास नथिंग वाले हो आप तो। लैपटॉप डालना बस है। कैसे नहीं है कभी तो ठीक है, तो गंगा नहर भी पूरी होगी। तीसरी पढ़ेंगे नर्मदा। नर्मदा नहर। यहाँ पड़ता है अमरकंटक। अमरकंटक यहाँ से निकलती है एमपी में। यहाँ से क्या निकलती है? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी। सरदार सरोवर बांध बनाया है इस पे। कौन सा बांध बनाया है? सरदार सरोवर। कौन कौन से राज्य शामिल है इसमें? राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र। ठीक है। अब यहां से जो नहर निकाली गई है उसका नाम क्या है? नर्मदा नहर कह लो या सरदार सरोवर के नहर कह लो। नर्मदा नहर या क्या नाम है? सरदार सरोवर नहर। सरदार सरोवर नहर। अब इसकी जो पूरी लंबाई है नर्मदा नहर की वो कितनी है? 532 किलोमीटर। कितनी है? 532 किलोमीटर। जिसमें से राजस्थान में कितनी है? 74 किलोमीटर। 74 किलोमीटर किसमें? राजस्थान में। यहाँ जालोर का एक गांव पड़ता है, सीलू गांव। कौन सा गांव? सीलू गांव। यहां से एंटर होती है नर्मदा नहर। जालोर सीलू गांव से एंटर और 2 जिलों तक जाती है, बाड़मेर तक। जालोर और बाड़मेर तक। ठीक है, समझ में आ गया? सरदार सरोवर डैम बना हुआ है, 4 राज्यों के बीच में इसका पानी बांटा गया है। यहाँ से नर्मदा नहर निकाली गई है जिसको सरदार सरोवर नहर भी कहते हैं। टोटल लंबाई है 532 किलोमीटर, जिसमें से 74 किलोमीटर कहाँ है? राजस्थान में। कहां से एंटर होती है राजस्थान में? ये सीलू गांव, जालोर से। ठीक है ना? जालोर और बाड़मेर 2 ही जिले लाभान्वित है इससे, एक तो जालोर और बाड़मेर। अब जो जालोर है 74 किलोमीटर में से 65 किलोमीटर तो कहाँ है? जालोर में। और 9 किलोमीटर कहाँ पे? बाड़मेर में। आगे समझ में? सीलू गांव से एंटर, जालोर और बाड़मेर। पूछ ले नर्मदा नहर कौन कौन से जिलों से संबंधित है? तो जालोर और बाड़मेर। ठीक है। अब ये जालोर में क्या बनाई गई है? इस पे 3 परियोजनाएं बनाई गई है। क्या नाम है उनका? सांचोर, भदेरिया। सांचोर, भदेर पनेर, सांचोर, पनेर और भादेरिया। ये 3 परियोजनाएं बनाई गई है जालोर में। जालोर में कितना हिस्सा है? 65 किलोमीटर। और बाड़मेर में कितना है? 9 किलोमीटर। एक और जो इम्पोर्टेंट है, ये एकमात्र नहर है जिस पर कौन सी टेक्निक यूज में ली गई है? स्प्रिंकलर पद्धति। स्प्रिंकलर पद्धति। स्प्रिंकलर किसे कहते हैं? फव्वारा पद्धति। स्प्रिंकलर कह लो या फव्वारा पद्धति कह लो। फव्वारा पद्धति। पूछ ले कौन सी नहर पर स्प्रिंकलर पद्धति या फव्वारा पद्धति यूज में ली गई है? तो कौन सी है? नर्मदा नहर। आरए 2018 का क्वेश्चन है। कौन सी नहर पर स्प्रिंकलर पद्धति या फव्वारा पद्धति उपयोग में ली गई है? तो कौन सी नहर आ जाएगी? नर्मदा नहर। कहां से एंटर हो रही है? सीलू गांव से। राजस्थान में टोटल लेंथ कितनी है? 74 किलोमीटर। कौन से 2 जिलों तक है? जालोर और बाड़मेर तक।
सांचौर, भादेरिया, पानेरिया। पानेरिया ये 3 परियोजनाएं कहाँ है? जालोर में। ठीक है, जालोर में लेंथ कितनी है? 65 किलोमीटर और 9 किलोमीटर कहाँ है? बाड़मेर। टोटल लेंथ कितनी है नर्मदा नहर की? 532। जो सरदार सरोवर बांध बनाया गया है कौन कौन से राज्य का हिस्सा है? राजस्थान, गुजरात, एमपी और महाराष्ट्र का। ठीक है, अगली लिखो सिद्धमुख नहर परियोजना। सिद्धमुख नहर परियोजना कौन सी नदी पर है? ये भी है सतलुज। ठीक है, कब से कब तक? 1989 में स्टार्ट हुई, 2002 में पूरा हुआ काम। कौन सी नदी है? सतलुज। और 1989 से 2002 तक निर्माण पूरा हुआ। उद्घाटन करने कौन आए? सोनिया गांधी। और इस दिन इसका नाम क्या कर दिया? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। पहले इंदिरा गांधी के नाम पे कर दिया राजस्थान नहर का नाम, फिर सिद्धमुख नहर का नाम क्या कर दिया? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। कब किया गया? 2002 में। ठीक है, अब फायदा किस चीज को मिलता है? फायदा तो हनुमानगढ़ की नौहर और भादर तहसील और चूरू की राजगढ़ तहसील। ठीक है, हनुमानगढ़ की क्या है? नौहर और भादर तहसील और चूरू की क्या है? राजगढ़ तहसील। 2002 में नाम क्या हुआ? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। नेवासी से स्टार्ट हुई, कौन सी नदी पर बनी हुई है? सतलुज पे। सिद्धमुख नहर परियोजना कौन सी नदी पर है? सतलुज पे। निर्माण स्टार्ट हुआ था 1989 में, पूरा हुआ 2002 में। 2002 में इसका नाम क्या कर दिया? राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। फायदा किस किस को मिलेगा? तो हनुमानगढ़ की नौहर और भादर तहसील को और चूरू में राजगढ़ तहसील को। अब पहले इसको फंड कर रहा था, फंड कौन कर रहा था? सहयोग। पहले सहयोग कर रहा था ईयू, यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन कब स्टार्ट हुई? 89 से। तो 89 से लेकर 98 तक फंड किसने किया? ईयू ने। 98 में अपन ने क्या कर दिया? पोखरण में परमाणु टेस्ट, पोखरण में परमाणु परीक्षण। उसके बाद भारत पे क्या लग गया? प्रतिबंध लगा दिया देशों ने। तो इसके बाद में फिर इसको फंड किसने किया? नाबार्ड ने। नाबार्ड पहले तो कौन कर रही थी? यूरोपियन यूनियन, लेकिन 98 के बाद किसने किया? नाबार्ड ने किया। ठीक है, सिद्धमुख नहर परियोजना सतलुज नदी 89 से स्टार्ट, 2002 में नाम हो गया राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना। कौन कौन से जिले फायदे हैं? चूरू और हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की नौहर और भादर तहसील, चूरू की राजगढ़ तहसील। पहले फंड कर रहा था इसको यूरोपियन यूनियन, लेकिन 98 में जैसे अपन ने पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट किया, उसके बाद लग गया भारत पर प्रतिबंध अमेरिका के कहने पर। तो इसके बाद ईयू ने हाथ खींच लिए पीछे और फिर नाबार्ड ने फंड किया इसको। ठीक है, इसके बाद डालो यमुना या गुड़गांव नहर। यमुना या गुड़गांव नहर कौन कौन से राज्य के बीच में है? ये राजस्थान और हरियाणा के बीच में। गुड़गांव में क्या था? अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का हेडक्वार्टर। एक कौन सी नदी थी जो गुड़गांव तक जाती थी? साबी नदी। ठीक है, राजस्थान और हरियाणा के बीच में नदी कौन सी हो जाएगी? यमुना नदी। फायदा, इससे सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला कौन सा है? भरतपुर।
भरतपुर। ठीक है, नाम क्या है? यमुना या गुड़गांव नहर राजस्थान और हरियाणा के बीच में, यमुना नदी में, और सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला कौन सा है? भरतपुर। अगली देखो, अगली है भरतपुर नहर। भरतपुर नहर, भरतपुर नहर किस किस राज्य के बीच में? राजस्थान और यूपी के बीच में। नदी वही यमुना, और लाभान्वित जिला भरतपुर। ठीक है, ये दो नहरें देखी अभी अपन ने, यमुना या गुड़गांव नहर कौन कौन से राज्य के बीच में? राजस्थान और हरियाणा के बीच में। नदी कौन सी है? यमुना नदी है। सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला कौन सा है? भरतपुर है। भरतपुर नहर, अगली नहर है ये कौन से नंबर की है? 4। ये है फिर भरतपुर नहर कौन कौन से राज्य के बीच में? राजस्थान और यूपी के बीच में। नदी वापस से यमुना आ जाएगी, और सबसे ज्यादा लाभान्वित जिला भरतपुर। ठीक है, अब बची हमारी लघु और मध्यम सिंचाई परियोजना। ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, लघु और मध्यम सिंचाई परियोजना। तो आज की क्लास हम यही समाप्त करते हैं। आपको आज का लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर कंटेंट पसंद आया तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और चैनल से जुड़ने के लिए इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे अच्छा कंटेंट हम प्रोवाइड करते रहें और आपकी सफलता में एक सहयोगी बन सके। धन्यवाद।